करने की बात भी कही गई थी, लेकिन अब तो ये स्थिति हो गई। माननीय सभापति महोदय, नियमित तो दूर, नए नए नियम प्रक्रिया बना करके उनको दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह लगातार उनको परेशान किया जा रहा है। यदि शिक्षा मित्रों की तुलना कुत्ते से की जाए, शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने विषयक प्रश्न पर अनुपूरक करने की अनुमति दी, इसके लिए आपको आभार। महोदय, ज्ञातव्य हो कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्रों की कार्यकुशलता, विभागीय योगदान और उनके परिवार के भविष्य, उनके परिवार के रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा को देखते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में संशोधन करके उनको सहायक अध्यापक बनाने का काम किया, उनको अच्छी सैलरी देने का काम किया, उनके परिवार में खुशहाली लाने का काम किया। मान्यवर, जब मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में थी और उस समय अच्छी पैरवी ना होने के कारण कोर्ट ने टेट का सहारा लेकर के उनको सहायक अध्यापक के पद पर उनका जो समायोजन हुआ था उसको निरस्त करने का काम किया। महोदय, तब से लगातार जो 10,000 के मानदेय पर शिक्षा मित्र अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, परिवार की जीविका चला रहे हैं, किस हालात में होंगे, उनके बच्चों का क्या हो रहा होगा, उनके परिवार का क्या हो रहा होगा, सरकार ने किया। मान्यवर, कोर्ट ने केवल उनका सहायक अध्यापकों के पदों पर जो समायोजन हुआ था उसको निरस्त करने का आदेश किया था, न कि उनका मानदेय बढ़ाने का कोई आदेश निरस्त किया था या उनको अन्य किसी मद में और दूसरे भत्तों के रूप में उनका मानदेय बढ़ाने पर कोई रोक लगाने का काम किया था। मान्यवर, ये नहीं कहा था कि उनको बंधुआ मजदूर बना करके उनको काम कराया जाए, 10,000 में उनको जीवन निर्वाह करने के लिए मजबूर किया जाए। मान्यवर, इसलिए ये प्रश्न बार बार विधानसभा में आया है। मान्यवर, हम सब लोग देखते हैं, आज भारत सरकार ने भी इस पर एक राजपत्र जारी किया कि देश का जो कुशल मजदूर है, न्यूनतम दैनिक मजदूरी उसकी 1,000 से कम नहीं होगी और वहीं पर शिक्षा मित्र एक दिन का मानदेय उसका 350 रुपया। मानव कितनी दयनीय स्थिति में है। मेरा प्रश्न था कि क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करेंगे। सरकार का सीधा सा जवाब आया है, संप्रति विचाराधीन नहीं है। मान्यवर, तो सीधा जवाब आया तो आपको परेशानी है, टेढ़ा आया तो मान्यवर, जब सीधा जवाब आया है इसीलिए उस जवाब का पोस्टमार्टम करना जरूरी है कि 10,000 में माननीय मंत्री जी के घर जो नौकर होगा, जो कुत्ते की सैर कराने का काम करता होगा, वो भी 30,000 रुपए की सैलरी लेता है। माननीय मंत्री जी के घर जो कील ठोकने के लिए जो मजदूर जाता है वो भी दैनिक दिहाड़ी कम से कम है। और वह व्यक्ति जो देश के बच्चों का भविष्य बनाने का काम करता है, जो देश के कर्णधारों का निर्माण करने का काम करता है, सरकार उसको 10,000 रुपए में बदहाल जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। माननीय, इसलिए मेरा पहला सवाल सरकार से है, कि क्या सरकार जो शिक्षा मित्र हैं, आज बढ़ती हुई महंगाई के दृष्टिगत कोर्ट ने कहीं से भी उनका मानदेय बढ़ाने पर रोक नहीं लगाई है, उनको किसी तरह का और भत्ता देने पर रोक नहीं लगाई है। क्या सरकार उनका मानदेय 10,000 से बढ़ा करके 40,000 करने पर विचार करेगी? दूसरा, साथ ही साथ अनुदेशकों के भी वही हालात है। अनुदेशक को भी सेवा देते 13 वर्ष हो गया है, शिक्षा मित्रों को सेवा देते हुए 24 साल हो गया है। कितने शिक्षा मित्र रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको 10,000 रुपए में जीवन यापन करना पड़ता था, बीमार हुए, न अपने परिवार के लोगों का जीवन बचा पाए, न स्वयं का जीवन बचा पाए हैं। क्या अनुदेशकों का
जो मानदेय आपने 9,000 रखा है, उनका 9,000 मानदेय बढ़ा करके 30,000 करने पर विचार करेंगे। आपने अभी भारत सरकार का जो एक कुशल मजदूर के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 1,000 रुपए की है, वहीं पर प्राथमिक विद्यालयों में जो रसोइया का काम करती है वो किसी कुशल मजदूर से कम नहीं है। वह एक स्वादिष्ट भोजन बनाने का काम करती है, गुणवत्तापरक भोजन बनाने का काम रसोइया करती है, जिसको कितने बच्चे खा करके पुष्ट होते हैं। क्या रसोइये का मानदेय बढ़ा करके 20,000 करने पर विचार करेगी? माननीय मंत्री जी से मैं इसका जवाब चाहूंगा। एक मिनट ना जी, आप प्लीज आप बताइए, मैं बाकी सबको शाम ये वर्मा जी ने कहा कि इनका कुत्ता टहलाने वाला भी 20,000 लेता है। मान्यवर, यदि शिक्षा मित्रों की तुलना कुत्ते से की जाएगी, आप तो यादव हैं, आप गाय पालने वाला कह देते, आप गाय का ग्वारिया कह देते, आप तो यादव हैं, गाय कह देते, आप गाय का ग्वारिया कह देते, आप कुत्ते की बात कर रहे हैं ना। ये तो शोभा नहीं देता ना, अब ये शोभा दे रहा है भाई। आप चलो कोई बात नहीं, गलती तो आपने कर दी है, बैठो। आप कम से कम ये कह देते कि गाय पालने वाला या ग्वारिया 20,000 पाता है। उनके पास गाय नहीं होगी इसीलिए नहीं बोला। चलिए माननीय मंत्री जी उत्तर दीजिए, माननीय मंत्री जी उत्तर दीजिए, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शिक्षा मित्रों के संबंध में प्रश्न किया और इस संबंध में शिक्षा मित्रों की तुलना ये पहली बार नहीं है कि इस सदन में एक पशु से कर दी हो। पिछले सदन में भी आप में से ही कोई विपक्ष के माननीय सदस्य थे, जब प्रश्न पूछ रहे थे तो उन्होंने शिक्षा मित्रों की तुलना पशु से ही पिछले सदन में भी की थी और आपके माध्यम से तब माननीय सदस्य को उस समय भी टोका गया था और आज भी आपके माध्यम से माननीय सदस्य को टोका गया है। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य शिक्षा मित्रों के प्रति जो भाव हमारी सरकार का है, हम अभी तो शुरुआत है और हिल नहीं पा रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को जो अपमान एक शिक्षक का इस सदन के अंदर जिन शब्दों का प्रयोग करके किया गया है, उसके लिए माननीय सदस्य को शिक्षा मित्रों के प्रति माफी मांगनी चाहिए। हम सब लोग शिक्षा मित्रों के प्रति पूरी सजगता रखते हैं और उनके साथ उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उससे भी सरकार उसकी सराहना करती है और उनके साथ उनके अच्छे में और बुरे में कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इसीलिए सरकार ने जितने भी हमारे शिक्षा मित्र थे, जो जब समायोजन की प्रक्रिया की गई, जब इनको सहायक अध्यापक से वापस शिक्षा मित्र बनाया गया था, उस समय कई सारे शिक्षा मित्र ऐसे थे जो अपने स्थानों से दूरस्थ स्थानों पर चले गए थे और उसके बाद में उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार अपने विद्यालय तक जाने में जिन शिक्षा मित्रों को कठिनाई हो रही थी, उन सभी शिक्षा मित्रों के लिए हम सब लोगों ने सरकार के द्वारा व्यवस्था बना दी गई है कि आने वाले जो हमारी छुट्टियां होंगी
उन छुट्टियों में इस व्यवस्था को बनाया गया है कि शिक्षा मित्रों को अपनी स्वेच्छा अनुसार जिस स्थान पे वे जाना चाहते हैं उस स्थान पे वे चले जाएं। जहां तक मानदेय की बात माननीय सदस्य ने कही, शिक्षा मित्रों का मानदेय 2017 तक 3,500 रुपए था और 3,500 रुपए से उसको बढ़ा करके एक मुश्त हमारी सरकार के अंतर्गत 2017 में उसको 3,500 से 10,000 रुपए की वृद्धि करके उसको किया गया था। वर्तमान में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मेरे उत्तर में स्पष्ट है कि वर्तमान में शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो 10,000 रुपए ही अभी चलता रहेगा और उस पे किसी भी तरह के संप्रति या उसको बढ़ाने का अभी विचार सरकार के समक्ष नहीं है।